हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की। इसको हम TTTS भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बताया गया कि ये मोनोकोरियोनिक ट्विंस में देखने को मिलता है। तो ये डाइकोरियोनिक ट्विंस जो होते हैं इनमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ मोनोकोरियोनिक ट्विंस में देखने को मिलेगा। और अभी मोनोकोरियोनिक ट्विंस में ये देखने को मिलता है मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक्स में। मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक्स में ये बहुत ही रेयर कभी देखने को मिलता होगा, वरना ये क्लासिकल फीचर है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक का। ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें होता क्या है, तो ये बताया गया कि अनबैलेंस्ड आर्ट्रियोवेनस एनास्टमोसिस बिटवीन ट्विंस इन शेयर्ड प्लासेंटा। तो जो शेयर्ड प्लासेंटा वाले ट्विंस होते हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें अनबैलेंस्ड आर्ट्रियोवेनस एनास्टमोस हो जाता है। ठीक है। आर्ट्रियोवेनस एनास्टमोस की वजह से एक फीटस से ब्लड दूसरे फीटस को डोनेट होने लगता है। तो इसमें एक डोनर हो जाता है और दूसरा रिसिपिएंट हो जाता है। तो जो डोनर होगा उसमें जाहिर सी बात है कि ब्लड की कमी हो जाएगी, सब कुछ कम हो जाएगा। और जो रिसिपिएंट होगा उसमें ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया हमको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमियास भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यही बताया गया कि अनबैलेंस्ड एट्रियोवेनस एनास्टमोस बिटवीन ट्विंस इन शेयर्ड प्लासेंटा, जिसकी वजह से नेट ब्लड फ्लो फ्रॉम वन ट्विन टू अदर। तो एक ट्विन से दूसरी ट्विन को नेट ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो देखिए, उसकी वजह से होगा क्या कि जो डोनर ट्विन होगा, इस डोनर ट्विन में हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। तो इसमें हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, और हाइपोवोलेमिया की वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा, और एनीमिया की वजह से हार्ट फेलियर इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें हार्ट फेलियर देखने को मिल रहा है, और हाइपोवोलेमिया की वजह से ओलिगोहाइड्रोमियास भी देखने को मिलेगा, क्योंकि किडनी का फंक्शन कम हो जाएगा तो ओलिगोहाइड्रोमियास देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये स्टक ट्विन की हम बात करते हैं, अभी पहले इसको देख लेते हैं। और रिसिपिएंट ट्विन में देखिए क्या देखने को मिलेगा, हाइपरवोलेमिया एंड पॉलीहाइड्रोमियास। तो इसमें हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जब डोनर है, ये रिसिपिएंट है, तो यहाँ पे हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा। और हाइपरवोलेमिया की वजह से पॉलीहाइड्रोमियास भी देखने को मिलेगा। और हाइपरवोलेमिया की वजह से यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे भी हार्ट फेलियर था एनीमिया की वजह से, और यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। और हाइपरवोलेमिया की वजह से पॉलीसाइथीमिया होगा, और पॉलीसाइथीमिया की ही वजह से थ्रोम्बोसिस भी कॉमन होगी रिसिपिएंट ट्विंस में। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद ये स्टक ट्विन अपीयरेंस क्या है कि यानी यहाँ पे पूरा जो सैक है, इस सैक में ये जो डोनर ट्विन है ये स्टक हो जाएगा एक किसी कोने में। मतलब इसमें जब ओलिगोयूरिया हो जाएगा और इसमें पॉलीयूरिया, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये रेसेसिव हो जाएगा, यानी इसको कम जगह मिलेगी और इसको ज़्यादा जगह मिलेगी। तो ये किसी कोने में फंस जाएगा। ये देखिए, ये एक कोने में आ जाएगा और ये डोमिनेंट रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्टक ट्विन अपीयरेंस। तो स्टक ट्विन अपीयरेंस देखने को मिला। और ये सब क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रास वगैरह एक्टिवेट हो जाता है इसमें ओलिगोहाइड्रोमियास की वजह से, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया या एनयूरिया भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब स्टक ट्विन के रीज़न हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देख लें, तो देखिए, इसको अगर अल्ट्रासाउंड से देखना हो तो अल्ट्रासाउंड में हम SVP करते हैं, सिंगल वर्टिकल पॉकेट। तो सिंगल वर्टिकल पॉकेट से हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसमें ओलिगोहाइड्रोमियास है या पॉलीहाइड्रोमियास है, ये चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद अगर इसके फर्स्ट और अर्ली मार्कर ऑफ TTT सिंड्रोम की बात करें, तो ये होता है इंक्रीज न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी। ठीक है। तो ये अर्ली मार्कर होता है इसका। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए, अगर 28 वीक तक की बात करें, तो 28 वीक तक में यहाँ पे ये जो कनेक्शन होता है इसको हम खत्म कर देते हैं। तो इससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर 28 वीक के बाद की बात करें, तो यहाँ पे जो पॉलीहाइड्रोमियास वाला केस है, इससे एमनियो रिडक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी स्टेजेस 5 स्टेजेस होती हैं। 5 में अगर हम ऐसे रफली देखें, तो देखिए, पहली स्टेज में इसमें ओलिगोहाइड्रोमियास देखने को मिलेगा, इसमें पॉलीहाइड्रोमियास देखने को मिलेगा। और दूसरी स्टेज में ये ओलिगोहाइड्रोमियास वाले में एनयूरिया देखने को मिलेगा। और तीसरे स्टेज में डॉपलर स्टडी एबनॉर्मल हो जाएगी दोनों की। और चौथे स्टेज में हाइड्रोस फिटालिस देखने को मिलेगा, किसी एक में भी या दोनों में भी देखने को मिल सकता है। और पांचवें स्टेज डेथ है। तो ये हमने पूरा देख लिया कि स्टेजेस क्या होती है, सब देख लिया। जो इंपॉर्टेंट यहाँ था वो देख लिया, बाद में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख ली।